हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। तो पिछले 5 दिनों के अंदर यानी पिछले ट्रेडिंग वीक के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 9% ऊपर है, 9% ऊपर है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं टारगेट बताऊंगा, क्या 18 रुपये तक जा सकता है, क्या 20 रुपये तक जा सकता है, क्या 22 रुपये तक जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ना, तो वहाँ से टारगेट हमें पता चल जाएगा। और साथ में दोस्तों, इतनी बड़ी ब्रेकआउट का, इतना बड़ा जो ब्रेकआउट हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि कारण जानते हैं कि किस वजह से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले अगर आप सेल्स देखोगे कंपनी का क्वार्टर 1 में जून 2026 में 11,690 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 11,000 करोड़। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा जंप है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, सेल्स के ग्रोथ की बात करूं, तो देख सकते हो सिर्फ 6% का ग्रोथ है। तो ऐसा ग्रोथ नहीं है कि जिस वजह से शेयर के अंदर 9-10% की तेज़ी आ जाए, तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो क्या लॉस कम किया है? तो अगर मैं नेट प्रॉफिट के अंदर जाऊं, इस क्वार्टर में 3,754 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने। और पिछले साल सेम क्वार्टर में जून 2025 में 6,608 करोड़ का लॉस किया है। यानी कंपनी का अगर आप लॉस देखोगे तो वो कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस है वो आपको एटलीस्ट 50%, 50% जो है वो नेट लॉस कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि नेट लॉस यहाँ पर आपको कम होता हुआ देखने को मिला। इस वजह से ही शेयर के अंदर इतना अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिला। अगर मैं ग्रोथ परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 19% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो ये भी एक अच्छी खबर है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर के लिए कि कंपनी का जो लॉस है वो नैरो हो चुका है, छोटा हो चुका है। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया का एक और दोस्तों अच्छा डेटा सामने निकल कर आया कि जो ARPU है, ARPU का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। इसका मतलब क्या है कि एक यूज़र, एक व्यक्ति वोडाफोन आइडिया के प्लेटफॉर्म पे कितना पैसा खर्चा करता है। पहले का डेटा ये था जून 2025 का 177 रुपीज़। यानी अगर कोई VI का सब्सक्राइबर है तो वो हर महीने 177 रुपीज़ खर्चा कर रहा है। चाहे वो रिचार्ज करवा रहा हो, चाहे वो डेटा रिचार्ज कर रहा हो, एक यूज़र ऑन एन एवरेज 177 रुपीज़ खर्चा कर रहा है। अब दोस्तों ये जितना बढ़ेगा उतना VI का रेवेन्यू बढ़ेगा, VI का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ARPU जो है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 177 से बढ़ के 195 हो गया। और इसी कारण की वजह से जो कंपनी का लॉस है वो आपको नैरो होता हुआ देखने को मिला। इसलिए आप देख सकते हो जो लॉस है वो 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। ये अच्छी खबर है दोस्तों। और VI ने ये खुद बताया कि अब जो लोग 2G और 3G अभी भी लोग चला रहे थे, अब वो 4G की तरफ शिफ्ट हो रहे, वो 5G की तरफ शिफ्ट हो रहे। तो एक अच्छी खबर है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर के लिए। अब ये तो हमने देख लिया कि ARPU जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, एक अच्छी खबर है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरा। ये मेरे पास वीकली चार्ट्स है। वीकली चार्ट्स में दोस्तों मुझे एक ऐसा लेवल दिख रहा है। ये एक लेवल है यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ लेवल है। मैं इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ यहाँ से। एक मेरे लिए एक लेवल है जहाँ से एक मुझे बार बार सेलिंग देखने को मिली है इस लेवल से, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से। एक ऐसा लेवल मेरे पास अवेलेबल है। इसके कलर को भी मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ ना। ये लो, ये मेरे लिए एक सेलिंग जोन है। अब सेलिंग जोन क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से कोशिश किया ऊपर जाने की, लेकिन इसको टच करके अगेन एक बड़ा फॉल। ओके, यहाँ पर टच भी नहीं किया फिर भी एक फॉल आ गया। यहाँ पर टच किया ऊपर गया फॉल, फिर टच किया ऊपर गया फॉल। अब दोस्तों अगेन ये कोशिश करेगा कि इस लेवल तक चले जाऊं। कौन से लेवल तक?
इस लेवल तक चले जाऊँ। अभी लेवल है लगभग 18 रुपये के आसपास का, 18 रुपये का लेवल है। सबसे टॉप लेवल जो है हमारा है 19 रुपये 13 पैसे। तो यहाँ से एक टारगेट बन सकता है इस तरीके से। बस मुझे लगता है कि थोड़ा हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। कैसे रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं इसको फिबोनाची इसका रिट्रेसमेंट बनाता हूँ यहाँ से, एक जहाँ से मूव आया था यहाँ तक। अभी अगर आप देखोगे इसने एटलीस्ट 50% भी रिट्रेस नहीं किया है। तो अगर ये आता है 11 रुपये 80 पैसे या 11 रुपये पे आता है, तो फिर यहाँ से एक बाइंग शुरू हो सकती है। तो मेरा सिनेरियो, मैं क्या बना रहा हूँ अपना सिनेरियो, मैं बना रहा हूँ, इसको पहले हटा देते हम लोग। मैं अपना सिनेरियो कुछ ऐसा बना रहा हूँ कि एक अच्छा मूव आया, उसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। जो 50-60% का रिट्रेसमेंट होता है ना, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा? जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, फिर यहाँ से एक रिएक्शन देगा। तो मेरा सिनेरियो कैसा कहता है कि गिरा है, एक बड़ी अच्छी कैंडल बनाई है, लेकिन मुझे लगता है ये कैंडल फेल करेगी। फिर मार्केट नीचे आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, मिटिगेट करेगा, देन वहाँ से एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है। तो मैं अभी भी एक फ्रेश रिट्रेसमेंट का वेट करके यहाँ से सेकेंड बाइंग ढूंढूंगा। तो मैं फ्रेश बायर के साथ जाना चाहता हूँ, ना कि इस बायर के साथ, क्योंकि इस बायर के अंदर मुझे निकाल दिया जाएगा बड़े आसानी से। तो एक बार मेरे ऑर्डर ब्लॉक पर आए, ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मेरा टारगेट होगा ये स्विंग हाई, जो यहाँ तक भी हो सकता है 19 रुपये 13 पैसे, और यहाँ तक भी हो सकता है 17.67, कुछ इस तरीके से। आई थिंक एक पोजीशन हम लोग बना सकते हैं, यहाँ कहीं लिया है और यहाँ तक इस तरीके से ऐसा टारगेट बना सकते हैं। स्टॉप लॉस ऐसा छोटा सा हम लोग इसके नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसा रख के मस्त ट्रेड बनेगा। अगर बनेगा तो अच्छा ट्रेड बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। बट जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, उनके लिए तो मैं कहूँगा ये लेवल बड़ा क्रूशल है। अगर ये लेवल तोड़ देता है, सपोज कर लो जो हमारा सप्लाई जोन है, रजिस्टेंस जोन है, इसको अगर तोड़ देता है, कुछ इस तरीके से ब्रेक वेक कर देता है, यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बन जाता है, तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। जो पहले रजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा फिर गिर के इस पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा गिर के इस पे सपोर्ट लेगा। तो आपने ये सुना होगा ना कि रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एक बार रजिस्टेंस टूट जाए तो वो फिर सपोर्ट बन जाता है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। बट जो पहला टारगेट मैंने आपको बताया इस लेवल का, ये तो पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट 19 रुपये हो सकता है, पहला 18 रुपये, दूसरा 19 रुपये, 20 रुपये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ से मैं सेलिंग ही एक्सपेक्ट करूँगा अगर होगी तो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।